सोचिए, एक छोटे से गांव का लड़का जिसे ना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का टैग मिला, ना कोई बिलियनियर फैमिली का सपोर्ट, लेकिन सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और टीचिंग के स्टाइल के दम पर इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक एम्पायर खड़ा कर दिया। और सिर्फ 10 साल में उसकी कंपनी 22 बिलियन डॉलर्स की हो गई। लेकिन आज वही कंपनी क्राइसिस में डूब रही है। इन्वेस्टर्स ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और एम्प्लॉइज जॉब छोड़ रहे हैं। ये कहानी है बायजू रविंद्रन की, जो एक टीचर से बिजनेसमैन बने और फिर फाइनेंशियल मेस में फंस गए। साइलेंट शेल्फ पर आज हम बात करेंगे बायजूस के राइज और डाउनफॉल की पूरी कहानी। केरला का एक छोटा सा गांव एजिकोड़ा, यहाँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए बायजू रविंद्रन। मतलब वही पढ़ाई लिखाई पे एक्सट्रीम फोकस। उनके माँ बाप टीचर्स थे और उनका मानना था कि एजुकेशन ही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। बायजूस ने स्कूलिंग मलयालम मीडियम स्कूल से की, फिर इंजीनियरिंग करी और एक टाइम आया जब वो एक नॉर्मल नौकरी लेने वाले थे। लेकिन एक छोटी सी बात ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। बायजू रविंद्रन का रियल पैशन नौकरी नहीं, टीचिंग था। उन्होंने अपने दोस्तों को एमबीए एग्जाम के लिए हेल्प करना शुरू किया और वो इतने अच्छे टीचर निकले कि स्टूडेंट्स उनको सीरियस लेने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना इसे प्रोफेशनली किया जाए। शुरुआत छोटी जगहों से हुई, फिर बड़े बड़े हॉल्स में स्टूडेंट्स आने लगे और एक दिन ऐसा आया जब वो क्लासरूम नहीं, स्टेडियम में पढ़ाने लगे। सोचिए, एक टीचर जो 20-30 स्टूडेंट्स को नहीं, हजारों बच्चों को स्टेडियम में पढ़ा रहा था। ऐसा टीचर इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अब एक बड़ी चैलेंज थी। ये सब ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन बायजूस को पता था कि फ्यूचर डिजिटल है। 2015 में उन्होंने लॉन्च किया बायजूस द लर्निंग ऐप और उनका विजन था लर्निंग को एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बनाया जाए। ये एक रेवोल्यूशन था जिसमें एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम यूज किया गया। मतलब हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कंटेंट कस्टमाइज होता था। ये एकदम नए तरीके का लर्निंग मेथड था। लेकिन सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, उसे बेचना भी आना चाहिए। यहाँ बायजूस का मार्केटिंग गेम ऑन हो गया। हर जगह बायजूस के एड्स, टीवी, यूट्यूब, क्रिकेट मैचेस, होल्डिंग्स। और जब शाहरुख खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर ऑनबोर्ड हो तो पेरेंट्स को लगा बायजूस नहीं लिया तो फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। सेल्स स्ट्रेटेजी भी एकदम किलर थी। डू टू डू मार्केटिंग, कोल्ड कॉल्स, इमोशनल पिचिंग, पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए सब कुछ किया गया। मतलब एकदम फोमो क्रिएट किया गया। फिर आई 2020 की पैंडेमिक। स्कूल्स बंद, कोचिंग बंद, एजुकेशन पूरा ऑनलाइन हो गया और बायजूस के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एनरोलमेंट स्काई रॉकेट हो गए और इन्वेस्टर्स बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाने लगे। लेकिन बायजूस सिर्फ एक लर्निंग ऐप नहीं बनना चाहता था, वो एडटेक का अमेज़न बनना चाहता था। इसलिए उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टार्ट किया व्हाइटहेड जूनियर कोडिंग स्टार्टअप्स के लिए। ऑस्मो, ग्रेट लर्निंग, टॉपर, टिंकर और सबसे बड़ा आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश का एक्विजिशन एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा था। ऑफलाइन और ऑनलाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता था। बायजूस का वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। मतलब एकदम क्रेजी ग्रोथ। जितनी तेज ग्रोथ हुई उतनी ही तेज प्रॉब्लम्स भी आई। बायजूस का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने पर था। एक्सेसिव बोरोविंग, एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स और मिसलीडिंग एड्स ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। सबसे बड़ा धमाका व्हाइटहेड जूनियर कंट्रोवर्सी थी। पेरेंट्स को कोडिंग का फोमो बेचने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही ये बबल बर्स्ट हो गया। सोशल मीडिया पर बैकलैश, लोगों का ट्रस्ट गिरने लगा। फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सामने आने लगी। कंपनी ने अपने अकाउंट्स ऑडिट डिले कर दिए, जिससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूटने लगा। फंडिंग स्लो होने लगी, ले ऑफ स्टार्ट हो गए। एक टाइम था जब इंडिया का प्राइड था ये स्टार्टअप। आज वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। बायजूस की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, एक वार्निंग है हर एंटरप्रेन्योर के लिए। सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी जरूरी है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिजनेस सिर्फ वैल्यूएशन का खेल नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या बायजूस वापस अपनी क्रेडिबिलिटी बना पाएगा या ये डाउनफॉल और डीप होने वाला है? कमेंट में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग बिजनेस स्टोरीज देखनी है तो साइलेंट शेल्फ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार कहानियां मिस ना हो। धन्यवाद।